नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनडी न्यूज के लाइव पेज पर। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 51 में। विजन प्लस आई सेंटर ये है, आंखों का अस्पताल है और यहाँ पर हम आए हैं। आज हम आपको जो जानकारी देंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंखों के बिना पूरी दुनिया अंधेर में हो जाती है। इसलिए आंखों का रख रखाव, बचाव बहुत ज़रूरी है। और आंखों की ही डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर रितु अरोरा जी हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं, और इनसे तमाम जानकारी हम बातचीत करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप इस अस्पताल में आकर उस समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अस्पताल में भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते। एएनडी न्यूज की तरफ से। जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग काफ़ी वक्त देते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। ऐसे में थकान भी होती है, आँखों को भी नुकसान होता होगा। क्या बचाव करना चाहिए? जो हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं, घर पे जो रहते हैं, उनको क्या रख रखाव? देखिए, आजकल जो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो पैंडेमिक हुआ है, उसकी वजह से सभी घर में आजकल डिजिटल स्क्रीन का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। छोटे बच्चों से लेके जिनकी क्लासेस 2-2 4-4 घंटे होती हैं, बड़ों के ओर लेके, तो इसके लिए हमें कुछ कुछ सावधानी करनी है, क्योंकि ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हम इसको कहते हैं, जो डिजिटल स्क्रीन की वजह से आंखों में जो नुकसान होता है। तो जब भी हम स्क्रीन का ज़्यादा देर इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच बीच में हर 15-20 मिनट में आंखों को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। एक तो स्क्रीन को थोड़ा दूरी पे रखें, जैसे मोबाइल भी हो तो थोड़ी दूरी पे उसको पढ़ें, और आँखों को बीच में ब्लिंक करना ज़रूरी है, नहीं तो आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आँखों में इरिटेशन, पानी जाना, आँखों में लाली हो जाती है। इससे आँखों के मांसपेशियों पे भी बहुत असर पड़ता है। तो आँखों की वर्जिश करनी चाहिए, जो सिंपल एक्सरसाइज है। एक पॉइंट पे आप नज़र टिकाएं और धीरे धीरे उसको पास लाएं, उसको फोकस करें। तो ऐसे आँखों की वर्जिश करने से सही रहता है। तो दोस्तों, मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और नोएडा के अलग अलग जो भी हॉस्पिटल हैं, तमाम ऐसी जानकारी हैं जो आप घर पे हैं। अगर आप अस्पताल का विजिट नहीं कर सकते तो आपको घर बैठे भी मिल सकती है। हमारे हर इस वीडियो में एक डॉक्टर मौजूद होंगे जो अलग अलग जो भी मर्ज है उसके बारे में बताएंगे। आपकी बॉडी सेफ होनी चाहिए, तभी हम जो भी छोटी मोटी बीमारी है उससे भी लड़ सकते हैं। और इसी को लेकर हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। आज ये पहली वीडियो हम शूट कर रहे हैं नोएडा के अस्पताल में। और आपने देखा होगा कि अगर आप किसी आई हॉस्पिटल में जाते हैं तो किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या आपको करना होता है, चार्जेस वगैरह का भी होता है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको निःशुल्क परामर्श, हमारे जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ में बैठेंगे वो निःशुल्क बताएंगे। बस आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। कोरोना के समय में लंबे समय से आपके अगर घर के बच्चे होंगे तो स्कूल बंद हो गए। ऐसे में उन्होंने भी जो क्लासेस थी वो उसको ऑनलाइन लिया। अब ऐसे में बच्चों के ऊपर इस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ता है, जो छोटे बच्चे? ये स्क्रीन यूज़ की वजह से बच्चों की आंखों में बहुत असर पड़ा है। खासकर बच्चों के कईयों के नंबर आ गए हैं, जिनके पहले चश्मे भी नहीं लगे हुए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत 3-3 4-4 घंटे क्लासेस होती हैं स्क्रीन पे, और उसके अलावा भी बच्चे वीडियो गेम वगैरह खेलते रहते हैं, जिससे भी बहुत नुकसान होता है। तो बच्चों को यही हमें सलाह देनी है कि स्क्रीन का यूज़ कम से कम हो, और बच्चों की जो चेकअप होना चाहिए आंखों का, उसमें कई बीमारियां होती है। एक तो चश्मा लग सकता है, एक लेजी आई हो सकता है, भेंगापन हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है। इसीलिए कोई भी बच्चा जो 3-4 साल का हो, उनकी आंखों की जांच करनी बहुत ज़रूरी है। और हर 2 साल में बच्चों की आंखों की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा डाइट जो है, बच्चों को जो खुराक मिलनी चाहिए, हरी सब्जियां खाने की आजकल बच्चों को आदत नहीं है, तो हरी सब्जियां, दूध, ये उनकी डाइट में बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक तो सनलाइट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को 1 से 2 घंटे बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है। इससे उनको बॉडी में विटामिन डी भी मिलता है, और आँखों में के लिए भी सनलाइट की बहुत ज़रूरत है। मैम, जो लोग बाइक से या पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, जो फील्ड में होते हैं पूरा दिन 10 घंटे 12 घंटे होते हैं और घर आते हैं, ऐसे में तमाम डस्ट है, जो पॉल्यूशन चल रहा है, उड़ता रहता है। ऐसे में उनको क्या बचाव करना चाहिए?
देखो, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, स्पेशली मोबाइक या टू व्हीलर पे जा रहे हैं, तो प्लेन ग्लासेस पहनने चाहिए, या जो हेलमेट का जो शीशा होता है वो नीचे रखना चाहिए, ताकि आंखों में धूल मिट्टी हवा का प्रवाह ना पड़े। दूसरा है कि जब भी घर आए वापस, तो आंखों को अच्छे से पानी से, साफ पानी से धो लें, और लुब्रिकेशन की कोई भी सिंपल दवाई जो होती है वो आंखों में डाल के, उससे आंखें साफ रहती हैं। लुब्रिकेशन की ऐसी कौन कौन सी दवा है जो नॉर्मली आदमी डाल सकता है अपनी आंखों में, अगर डस्ट वगैरह इन चीज़ों की? ऐसे कई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये आर्टिफिशियल टीयर्स इसको कहते हैं। जो हमारे नॉर्मल टीयर्स हैं उसी से इनका केमिकल कॉम्पोजिशन मिलता जुलता है, जिससे आंखें साफ और क्लीन रहती हैं। खान पान में ऐसा क्या लोगों को करना चाहिए जिससे बॉडी मजबूत होती है? तमाम चीज़ें हम खाते पीते हैं, लेकिन आंखों के लिए क्या खान पान पे किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, बड़े लोगों को और बच्चों को? देखो, सभी के लिए एक तो विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। तो विटामिन ए का तो हम सबको मालूम है कि हमें गाजर और पीले फ्रूट्स या हरी सब्जियां हमें डाइट में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बहुत रोल होता है, जो खासकर जो फ्लैक्स सीड्स, अलसी, वॉलनट्स में या फिश में होता है। तो जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश खा सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बहुत रोल है। तो आंखों के लिए तो सारे विटामिन्स की ज़रूरत है। विटामिन सी लें तो बच्चों को या बड़ों को, जैसे थोड़ा बहुत नींबू या संतरा है, इन चीज़ों में, या हमारा आंवला होता है वो भी विटामिन सी में बहुत रिच है। और बी कॉम्प्लेक्स जो बॉडी के लिए, पूरी स्किन के लिए और बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो वो भी हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, बादाम खाएं, वॉलनट्स खाएं, दूध पिएं, ये सब चीज़ें आंखों के लिए ज़रूरी हैं। आप जितने भी दर्शक हमारे पेज पर लाइव देख रहे हैं ये वीडियो, मैं चाहूँगा कि आप ये जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और भी लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो लोग नहीं देख पाए हैं लाइव, वो भी इस तमाम जानकारी को ध्यान में रखें और वो भी बच सकें, तमाम चीज़ें जो एहतियात की हैं उसको कर सकें। अगला सवाल मेरा ये है कि धूम्रपान से कितना नुकसान होता है आँखों का, किस तरीके से बचाव होना चाहिए? देखो, स्मोकिंग और धूम्रपान से हमारा जो पर्दा है वो डैमेज होता है। तो जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको तो होता ही होता है, लेकिन जो उनके साथ होते हैं उनको उसका पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है आंखों के ऊपर। तो इसकी वजह से आंखों में इरिटेशन, चुभन, आंख में ऐसे रड़क होना, पानी जाना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जो धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं उनके पर्दे के ऊपर डैमेज हो सकता है। जो आंखों की नस है उसमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, नस डैमेज हो सकती है। तो धूम्रपान से तो काफ़ी नुकसान है। कैंसर तो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे भी हमारे पर्दे के ऊपर, हमारी नज़र के ऊपर धूम्रपान का जो है बुरा असर होता है। आप कब से हॉस्पिटल लाइन में आई हॉस्पिटल में कब से आप? मेरा तो 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैं आँखों के जो कैटरैक्ट सर्जरी है और रेटिना सर्जरी भी हमारे यहाँ होती है। लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं मोतियाबिंद ऑपरेशन की स्पेशलिस्ट हूँ। और आँखों में जो जैसे चश्मा लोग पहनते हैं, चश्मा हटवाना चाहते हैं, तो उसका लेज़र सर्जरी की भी स्पेशलिस्ट हूँ। मैम, क्या लगता है पुराने समय के जो लोग थे उनकी आंखें या बॉडी ज़्यादा समय तक, उम्र भी लंबी होती थी और बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती थी? लेकिन अब जो हमारे ज़माने के लोग हैं, खान पान जिस तरीके की मिलावट की तमाम चीज़ें बाज़ार में मौजूद है और मजबूरी में लोगों को खाना भी पड़ता है, ऐसे में जो आंखें हैं, हम कह सकते हैं कितनी उम्र होती है जब आंखों पे कुछ फ़र्क आने लगता है आज की जनरेशन? देखिए, आजकल एक तो डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा असर आ गया। जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। ये तीनों चीज़ों का बहुत, हर इंडिया में जो है, हम कहते हैं डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर चौथे जने को आज के टाइम में इंडिया में शुगर की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है। और ज़्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। और शुगर की वजह से आँखों के ऊपर बहुत असर आता है, अंधापन हो सकता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपनी डाइट को चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपना शुगर चेक करवाएं। आँखों की जांच जो है, खासकर 40 साल की उम्र के बाद
आपके आंखों में चश्मे का नंबर भी आ सकता है, मोतियाबिंद भी बन सकता है। पहले लोगों को मोतियाबिंद होता था 60-70 उम्र के बाद। आजकल यंगस्टर्स को 30 की एज के बाद भी लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो खाने पीने रहने सहने का जो ढंग है वो बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, तो लोग उतना पौष्टिक खाना नहीं खा रहे जैसे पहले खाते थे। तो सारी बीमारियां जल्दी हो रही हैं, शुगर की बीमारी हो रही है, मोतियाबिंद हो रहा है, काला मोतिया जिसकी वजह से अंधापन हो सकता है। काला मोतिया ऐसी बीमारी है लोगों को पता नहीं चलता, उसमें आंख का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नस डैमेज हो जाती है। तो जब तक वो हमारे पास आते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए मैं सजेशन दूंगी कि बच्चों में 4 साल पे एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए आंखों का, ताकि एक तो पता चल जाए कि बच्चों में नंबर है या कोई आंख कमज़ोर है, भेंगापन है, वो जल्दी ट्रीट हो। अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट होगा तो वो आगे उसका हमें सही हो सकती हैं आंखें। ऐसे ही 40 साल के बाद जो है आंखों की जांच ज़रूर करवाएं। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं खासकर बोलूँगी कि हर साल डायबिटिक पेशेंट को या जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको आंखों की जांच ज़रूर करनी चाहिए। मैम, एक ऐसी बीमारी आई अभी चली रही है जिसको हम कभी नहीं भुलाएंगे शायद लाइफ में, कोरोना। अब कोरोना बीमारी जब आई तो तमाम तरीके के जिन लोगों को बीमारी थी उस बीमारी ने घसीट लिया, ऐसे लोगों को बीमार हुए, कोरोना हुआ, इलाज हुआ। लेकिन कोरोना ने आंखों पे कितना फर्क डाला है? देखो, कोरोना का आंखों के ऊपर कई तरीके से असर आया है। एक तो है कि लोगों को कोरोना की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से एक आंखों में इन्फेक्शन, कई सारी जैसे फंगल इन्फेक्शंस वगैरह, उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा है कोरोना की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें हैं, क्लॉटिंग होती है जगह जगह पे बॉडी में। तो ऐसे ही आंखों में हमने देखा है कि जो आंख के ब्लड वेसल हैं उसमें भी क्लॉटिंग होने की वजह से नसें फटी हैं, तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो चुकी है। तो कोरोना की वजह से ये 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो आंखों में किसी क्लॉटिंग हुई है, नसें जो है उनको बंद हो गई हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है आंखों में। और दूसरा इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा हुई हैं। जी, आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? अगर कोई यहाँ पर विजिट करना चाहे, किस किस तरीके की व्यवस्था है, क्या क्या? हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट आई सेंटर है। हमारे यहाँ एक तो कंप्यूटराइज्ड आई चेकअप होता है, चश्मे का नंबर जो चेक होता है। दूसरा, हमारे यहाँ रेटिना की फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हमारे पास लेटेस्ट माइक्रो पल्स लेज़र अवेलेबल है। जिनको डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी होती है उसका इलाज किया जाता है। आँखों की एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है। OCT है, जैसे बॉडी का CT स्कैन होता है ऐसे ही आँखों का एक स्पेशल टेस्ट होता है। हमारे यहाँ वो OCT एंजियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल है। काला मोतिया के लिए हमारे पास फील्ड टेस्टिंग है, वो अवेलेबिलिटी है, लेज़र है। और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए हमारे पास लेटेस्ट जो लेज़र से ऑपरेशन होते हैं मोतियाबिंद के, और इसमें लेंस डाला जाता है, उसका बिल्कुल आधुनिक हमारे पास फैसिलिटी है। मैम, मोतियाबिंद कितनी उम्र से होता है और होता कैसे है? किस तरीके से लोगों के अंदर हो जाता है? देखिए, हमारे आँख में एक लेंस होता है और उम्र की वजह से या कभी बच्चों में चोट लगने की वजह से, जिनको शुगर होती है, शुगर की वजह से ये जो लेंस है ये धुंधला हो जाता है, दूध जैसे सफ़ेद हो जाता है। जब ये मोतियाबिंद शुरू होता है तो हमें लगेगा कि हमें कम दिख रहा है, रात को ड्राइविंग में हमें दिक्कत आ सकती है, आगे रोशनी की किरणें बहुत ज़्यादा आंखों में चुभ सकती हैं और हमारे चश्मे का नंबर बार बार बदल सकता है। तो ये होते मोतियाबिंद के लक्षण। अब इसका जो उपचार होता है वो सिर्फ ऑपरेशन से ही होता है। तो ऑपरेशन में हम बहुत ही छोटा चीरा लगा के, जो 2 mm का चीरा है, उसमें आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन, जिसमें बहुत छोटे चीरे से ऑपरेशन होता है। आदमी ऑपरेशन के बाद तुरंत ही 2-4 दिन में अपने नॉर्मल
रोज़ाना जो एक्टिविटी या अपना काम पे जाना है वो तुरंत ही जा सकते हैं। इसमें लेंस डाला जाता है, जो कुदरती लेंस जो ख़राब हो जाता है उसको बदल के नया लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं, उसे फिट किया जाता है। ये लेंस जो है ये अलग अलग किस्म का होता है। लेंस हो ये भी हम डाल सकते हैं जो जिससे दूर की नज़र साफ हो लेकिन पास के लिए चश्मा पहनना पड़े। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रा ऑक्यूलर लेंस में आई है उसको ये कहते हैं मल्टी फोकल लेंस। इससे आपको बिल्कुल नेचुरल विजन मिलती है, दूर की नज़र भी साफ हो जाती है और पास का भी दिखता है। जिनको कंप्यूटर का काम करना होता है वो कंप्यूटर का काम भी कर सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ सुविधा अवेलेबल है। मैंने देखा था, बचपन में देखा था कि अगर किसी के आंखों में चोट लग जाती थी गांव में, तो वो क्या घी वगैरह गर्म करके ऐसे आंखों पे फाहा कहते हैं हमारे यहाँ, जो रुई का होता है, उसको ऐसे लगा देते हैं। अब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, हॉस्पिटल बड़ी दूर है, शहर में है, चोट लग जाए अगर, तो तुरंत के लिए क्या उपचार करना चाहिए? देखिए, अगर आँख में कोई चीज़ चली जाए या जैसे कई वर्कर्स काम करते हुए कई बारी कुछ धूल मिट्टी आँख में चली जाती है, या कोई वेल्डिंग कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं जैसे तो उस टाइम पे आँख को अच्छे से पानी से, साफ पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद तुरंत ही नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। बच्चों को अगर आंखों में चोट लग जाती है, कई बारी जैसे दिवाली के आसपास लोग तीर कमान वगैरह पटाखे से या उस तरीके से, तो इस टाइम उसमें फिर आंखों को पानी से धोना वगैरह नहीं करना चाहिए। आंख के ऊपर एक साफ पट्टी लगा के उसको बंद करके तुरंत ही आंखों के विशिष्ट को दिखा देना चाहिए। जो लोग अभी चश्मे लगा रहे हैं, चश्मे हटाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, चश्मा हटवाने के हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एक तो चश्मा हटाने का जो हम लेज़र सर्जरी करते हैं वो 18-20 साल की उम्र के बाद ही होता है। नंबर स्थिर होना चाहिए, उसके लिए हम लैसिक ऑपरेशन होता है जिससे आँखों की आगे की जो पुतली है उसको लेज़र से हम उसका शेप चेंज करते हैं, आकार चेंज करते हैं, जिससे चश्मा हट जाता है। जिनका कईयों का बहुत ज़्यादा नंबर होता है, जैसे -8, -10 नंबर होता है, उनके लिए एक स्पेशल सर्जरी होती है जो कहते हैं फेकिक IOL, जिसमें आँख के अंदर ही लेंस परमानेंट डाला जाता है जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है। बाकी जो लोग अगर ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंस भी होता है जो आपको डेली आँख में डालना होता है, 8 से 10 घंटे तक इस्तेमाल हो सकता है। नोएडा में कुछ कैंप्स वगैरह भी ऐसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगा, तो इस तरीके का भी आप लोग करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे हर हफ्ते हम हमारी टीम जाती है और हम कईयों के जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके आंखों में मोतियाबिंद है, तो उनका हम काफ़ी निःशुल्क ऑपरेशन भी करते हैं। तो ये हमारी टीम डेली हर हफ्ते जाती है ग्रामीण क्षेत्र में। मैम, जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है उन लोगों को किस तरीके की एहतियात रखने की ज़रूरत होती है? दोबारा से भी ऐसा होता है क्या, कुछ दिक्कतें आए तो दोबारा से भी ऑपरेशन मोतियाबिंद का करना पड़े, क्या कुछ? देखिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हम लोग आँख के अंदर ही एक परमानेंट लेंस डालते हैं। नॉर्मली लेंस में कोई ज़िंदगी भर खराबी नहीं आती, लेकिन कभी कभी जो लेंस की झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से रोशनी कम हो जाती है। उसके लिए हमारे पास लेज़र मशीन होती है जो लेज़र से झिल्ली की सफाई की जाती है। और बाकी एक बारी लेंस अगर सही तरीके से आँख में डल जाए तो ज़िंदगी भर उसका कोई तकलीफ़ होती नहीं है। बाकी आँखों का, चश्मे का नंबर ज़रूर बदल सकता है। कईयों का जैसे लेंस जो ऐसा होता है कि लेंस ही ख़राब हो जाए तो लेंस बदलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैम, अभी तो गर्मी का सीज़न आ रहा है और ऐसे में काफ़ी तेज़ धूप होती है, लोगों को आना जाना तो पड़ता ही है। धूप से कितना नुकसान है? धूप की जो किरणें होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, वो आँखों को बहुत नुकसान करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप तेज़ धूप में जा रहे हैं तो एक धूप का चश्मा, काला चश्मा पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उससे आँखों में एक तो मोतियाबिंद बनता है, दूसरा आँखों के ऊपर नखूना भी बन सकता है जिसको हम टेरिजियम कहते हैं, मांस चढ़ जाता है पुतली के ऊपर, और एलर्जी तो होती ही है। धूल मिट्टी की वजह से जो आँखों में एलर्जी होती है, आँखें लाल हो जाती हैं, पानी जाता है, चुभन होती है।
तो एक तो आंखों को साफ पानी से धो लेना चाहिए और धूप का चश्मा पहनना, जो अच्छी क्वालिटी का चश्मा हो वो पहनना ज़रूरी है। कई कई बार हम देखते हैं कि जब हम सोकर उठते हैं तो आंखें जो होती हैं वो पूरी चिपक जाती हैं, वो क्या कारण होता है? ये ड्राई आई सिंड्रोम है, जो आंखों में रूखापन हो जाता है। जो नॉर्मल हमारे जो आंसू होते हैं वो हमें हमारी आंखों को ऑक्सीजन देते हैं। तो कई बारी जैसे ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करने से या जैसे धूल मिट्टी या हवा लगने से आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो इसकी वजह से ये आंखों में चुभन भी हो सकती है, दर्द हो सकता है, लाल हो सकती हैं आंखें। तो हमें लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स आंखों में इस्तेमाल करने चाहिए। अब इस समय तो खैर चूल्हा, जो गांव में लकड़ी का चूल्हा जलाते थे, अब तो चूल्हा नहीं जलाया जाता, अब तो सिलेंडर से ही खाना आमतौर पे बनता है। मोदी जी का मिशन चला तो काफ़ी उसमें अब लोगों को सुविधाएं मिली हैं, और शायद ही कोई ऐसे इलाके हो या घर हो जहां पर चूल्हा जलता हो, बाकी तो सिलेंडर ही करते हैं। लेकिन आग से कितना फर्क पड़ता है आंखों पर? देखिए, वही है कि वो जो धुआं निकलता है उससे आंखों में एलर्जी और जो ड्राइनेस है जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, तो धुएं से आंखों में, प्रदूषण की वजह से आंखों में काफ़ी नुकसान होता है। इसमें आंखों की जो बाहर की लेयर है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ जाती है। तो कई बारी देखेंगे कि छोटे बच्चे आंखों को बहुत मलते हैं, उनके आंखों से लालीपन और पानी जाता है। तो धुएं से तो आंखों को बचाना ज़रूरी है। अभी सर्दी बीती है, और सर्दी में क्या होता है, गांव के क्षेत्रों में आग वगैरह ज़्यादा जलाते हैं, वो भी आग का इस्तेमाल करते थे। तो यह धुएं से दिक्कत है या आग से भी दिक्कत होती है? तेज अगर नजदीक, तेज आग से तो ऐसा नहीं है, लेकिन तेज आग से आंखों में जलन तो ज़रूर होगी, रूखापन आएगा, लेकिन धुएं से ज़्यादा दिक्कत है। विजिट करने के लिए कैसे लोग आ सकते हैं? हमारी इस वीडियो में काफ़ी ऐसे आप दर्शक होंगे जो बाहर के होंगे, बिहार के होंगे, पूर्वांचल के होंगे, बंगाल के, आसाम के। तो अगर यहाँ पर विजिट करने के लिए किस तरीके से आ सकते हैं? हमारा हॉस्पिटल मंडे टू सैटरडे खुला होता है सुबह 9:30 से 7:30 बजे, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8800313134, इस पे कभी भी 24 घंटे फ़ोन आप मिला सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज जानकारी देने में आँखों के बारे में, आँखों का कैसे ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी को भी आँखों के बारे में कोई प्रश्न पूछना हो, कोई सलाह लेनी हो, तो हमारे सेंटर विजन प्लस आई सेंटर सेक्टर 51 नोएडा में आ सकते हैं। और मैं डॉक्टर रितु अरोरा, आई एम हैप्पी कि हम आपको राइट डायरेक्शन, राइट ट्रीटमेंट दे सकें। अगर फ़ोन करना चाहें तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 8800313134। ये थी डॉक्टर रितु अरोरा जी, और तमाम जो जानकारी थी उसको इन्होंने आपके साथ में साझा किया। और मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शकों से इस वीडियो को आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आँख हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और आँखों के बिना पूरी दुनिया अंधकार है। इसलिए आप सभी लोग अपनी सेफ्टी करिए, आंखों की सेफ्टी करिए, खान पान की जो भी चीज़ें हैं उसको एहतियात की तरह खाइए, आंखों का देखभाल करिए, और धूम्रपान से खास कर बचिए, जितना हो सके आप बचें, ताकि ये आंखें हमारी सलामत रहे। अगले फिर किसी वीडियो में हम आपको इसी तरीके की जानकारी साझा करेंगे। निःशुल्क परामर्श, नोएडा के अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हमारे साथ में होंगे, और निःशुल्क परामर्श की इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है, ताकि आपको घर बैठे तमाम बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके और आप बच सकें। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज नोएडा।